बहुत सारे एलओए कोचेस ये सिखाते हैं कि आपको जो भी चीज़ चाहते हो, आप जो भी चीज़ चाहते हो, अगर वो आपको अपनी लाइफ में चाहिए तो आपको पहले से ही फील करना होता है कि वो आपके पास ऑलरेडी है। बहुत सारे एलओए कोचेस बोलते हैं कि आपको जो चीज़ चाहिए उस चीज़ के लिए पहले ही आप फील करो कि ये हमारे पास में है, विजुअलाइजेशंस करो। एंड कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को फील नहीं कर पाते हो क्योंकि वो आपके पास में अभी नहीं है। तो ऐसे सिचुएशंस में आप किस तरह से कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हो बिना किसी विजुअलाइजेशंस के, बिना किसी फोर्स किए कि आपके पास वो चीज़ें ऑलरेडी है। अब्राहम का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझते हैं। अब्राहम हमें कभी भी ये नहीं बताती कि आपको किसी भी चीज़ के लिए ज़बरदस्ती फील करना है, चाहे आप उस चीज़ के लिए कितना भी डेस्परेट क्यों ना हो, चाहे आपकी कितनी ही बड़ी डिज़ायर्स क्यों ना हो। अब हमें कभी भी ये नहीं बताते कि आप उस चीज़ के लिए फोर्स करो एंड तो आप उस चीज़ के लिए फोर्स होके फील करो, जबकि एक्चुअल में किसी भी प्रोसेस को करने से पहले, जैसे कि कोई भी एक प्रोसेस हो, कोई भी एक टेक्निक हो, उसको करने से पहले किसी भी प्रोसेस का इंटेंशन ये होता है कि आपकी जो इमोशंस है वो बेटर हो, नॉट कि आप इरिटेशंस और फ्रस्ट्रेशंस फील हो। अगर आप विजुअलाइजेशंस वाली टेक्निक कर रहे हो एंड वहाँ पे करने के बाद आपको फ्रस्ट्रेशंस फील हो रहा है, इरिटेशंस फील हो रहा है, मतलब वो फोर्सेस आपके लिए काम नहीं कर रही है। एंड अगर आप फिर भी उस चीज़ को कंटिन्यूअसली कर रहे हो तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में वो प्रोसेस आपके लिए काम नहीं करेंगी, क्योंकि यहाँ पे आपकी फीलिंग बेटर होने की वजह फ्रस्ट्रेशंस हो रही है। तो किसी भी चीज़ को ज़बरदस्ती हम मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, ना ही किसी चीज़ को हम ज़बरदस्ती अपनी लाइफ से निकाल सकते हैं। तो अगर हमें ज़बरदस्ती नहीं करना है तो हम किस तरह से अपनी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करें, वो भी अगर हमारे पास में अभी नहीं है तो हम उस चीज़ को कैसे फील करें। बात आती है सिर्फ फीलिंग की। अब जरूरी ये नहीं है कि आपके पास जो चीज़ नहीं है उस चीज़ के बारे में आप अच्छा सोचिए, उस चीज़ के बारे में आप ग्रेटफुल होके ही आप अच्छा फील कर सकते हो। जरूरी ये है कि आपके पास में जेन्युइनली जो चीज़ है उस चीज़ के बारे में आप ग्रेटफुल फील करके भी उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हो जो आपकी लाइफ में अभी नहीं है। यही सिंपल हमें करना है। जो भी चीज़ हमें जेन्युइनली अच्छी लगती है उस चीज़ के बारे में हमें सोचना है। जेन्युइनली जो चीज़ हमें अच्छी लगती है उस चीज़ के बारे में अप्रिशिएट करना है। एंड जेन्युइनली जो चीज़ आपके पास में ऑलरेडी है उस चीज़ के लिए अगर आप आपको फैमिली के अंदर रहना पड़ता है और आपको वो इंसान पसंद नहीं, तो ज़रूरी ये नहीं है कि आप उसको अप्रिशिएट करो, उसकी पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखो, उसके पॉजिटिव क्वालिटी स्किल लिखो। ज़रूरी ये है कि आप उससे बात नहीं करो, मतलब ना ही उसके बारे में पॉजिटिव सोचो ना ही उसके बारे में नेगेटिव सोचो। आप उस चीज़ को साइड में रखो एंड उस चीज़ के ऊपर फोकस करो जो आपको जेन्युइनली अच्छी लगती है, जो आपके लिए जेन्युइनली ईजी है उस चीज़ को अप्रिशिएट करना, उस चीज़ के ऊपर फोकस करो। एंड सेम अगर कोई इंसान है जिसको आप माफ़ नहीं करना चाहते हो तो नहीं करना है आपको माफ़। अगर आपका मन नहीं है तो आपको नहीं करना है। बहुत सारे एलओए कोचेस बोलते हैं कि आपको उन इंसान को माफ़ कर दो एंड फिर आपकी जो ब्लॉकेज है, आपकी जो हीलिंग्स है वो ना स्टार्ट हो जाएंगी। बट एक्चुअल में कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके मन में नहीं है कि मुझे नहीं माफ़ करना है तो ज़रूरी नहीं है कि आप उस चीज़ को माफ़ करो। ज़रूरी सिर्फ ये है कि आपको बस बेटर फील करना है। अगर आपको उस इंसान को माफ़ करके बेटर फील हो रहा है तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपको मन में ये आ रहा है कि नहीं मैं इन्होंने मेरे साथ इतना कुछ किया तो मैं कैसे माफ़ करूँ, तो मत करो। लेकिन उस चीज़ को ऐसे होल्ड करके नहीं रखना है कि इन्होंने मुझे माफ़ नहीं किया, मैं इनको माफ़ नहीं करूँगी, या फिर जो भी चीज़ें हैं उस चीज़ को वहीं पे रखो एंड उस चीज़ के ऊपर फोकस करो जो आप ऑलरेडी आपकी लाइफ में अच्छी है एंड जो आप चाहते हो। क्योंकि हम जिस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं वो हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होता है एंड हमारी करंट रियलिटी अभी जो भी है वो हमारे
पास्ट पैटर्न्स के ऊपर डिपेंड है। जैसे आपने जो भी पिछली बार फील किया होगा, कंटिन्यूअसली फील किया होगा, आप नोटिस कर सकते हो लास्ट 1 मंथ से या फिर लास्ट 1 वीक से आप किस तरह से फील कर रहे हो। मोस्ट ऑफ द टाइम हैप्पी फील कर रही हो, मोस्ट ऑफ द टाइम सैड फील कर रहे हो, या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम आप कंप्लेंट मोड में होते हो। तो अगर आप कंप्लेंट मोड में होते हो तो कहीं ना कहीं अभी भी वही चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो जहाँ से आपको और कंप्लेंट करने का चांस मिले। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो कंप्लेंट आप करते रहोगे। एंड अगर पास में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हो जो हैप्पी हो तो और भी हैप्पी वाली चीज़ें होने वाली है। तो इसी तरह से आपको जस्ट अभी इस मोमेंट पे क्या करना है, जो भी पास में हुई है उस चीज़ को अभी एक्सेप्ट करते कि हाँ ये ऐसी चीज़ें हुई है, ये मेरी रियलिटी है, अब मेरे पास पावर है कि मैं इस चीज़ को चेंज कर सकता हूँ। तो चेंज मतलब आपको पूरा फ्यूचर चेंज नहीं करना है, आपको जस्ट अपनी थॉट्स को रिप्लेस करना है न्यू थॉट के साथ। उसको बोलते हैं पिवटिंग मेथड। तो जब आप न्यू चीज़ के ऊपर फोकस करते हो जो आपकी लाइफ में आपको चाहिए, तो यूनिवर्स भी आपको न्यू चीज़ें देता है जो आप चाहते हो। अब तक आपके फेवर में यूनिवर्स वर्क नहीं करता आया है क्योंकि आपका फोकस उस चीज़ के ऊपर होता है जो आप नहीं चाहते हो। लेकिन जिस मोमेंट से आप उस चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे जो आप चाहते हो, उस चीज़ के बारे में बात करते हो जो आप चाहते हो, उस चीज़ के बारे में कंटिन्यूअसली बातें करते हो, फोकस करते हो और हैप्पी फील करते हो, तो ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में आना स्टार्ट होगी जो आप एक्चुअल में चाहते हो। सो बहुत इजी है, बस आपको कॉन्शियसली एफर्ट्स करना है खुद की थॉट्स के लिए। एंड अगर आप थॉट्स को एफर्ट्स नहीं करना चाहते तो सबसे बेस्ट प्रोसेस है वो है मेडिटेशंस। एंड मैं हर वीडियो के एंड में यही बोलती हूँ कि आप मेडिटेशंस करो, क्योंकि सच में मेडिटेशंस ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। इनफैक्ट बहुत इजी है लेकिन उसके जो बेनिफिट है ये बहुत बड़े हैं। एंड कभी और डीप वीडियो में बताऊंगी मेडिटेशंस के बारे में। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूँ कि हमने क्या सीखा है इस वीडियो में, बस एक बात बताना चाहती हूँ कि अब्राहम हमें किसी भी चीज़ को फोर्स करने के लिए नहीं बोलती है कि किसी चीज़ को आप फोर्सफुली अप्रिशिएट करो। नॉट सरफेस लेवल पे अगर हम किसी चीज़ को अप्रिशिएट करते तो कहीं अंदर अंदर हम सफोकेशंस फील करते हैं, इरिटेशंस फील होते हैं, एंड जो फीलिंग होती है वही हम अट्रैक्ट करते हैं। अल्टीमेटली वही अट्रैक्ट होता है क्योंकि फीलिंग इज़ द सीक्रेट। दूसरी चीज़ कि हमें जस्ट प्रेजेंट मोमेंट में अगर हम रहेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि आपके हाथ में से प्रेजेंट होता है। इस मोमेंट पे आप जो फील करेंगे वही आपकी फ्यूचर होगा। तो हमें इस मोमेंट पे अपनी फीलिंग्स के ऊपर काम करना है, नॉट कि किसी और चीज़ के ऊपर। एंड ज़रूरी ये नहीं है कि आप किसी को माफ़ करो, ज़रूरी ये नहीं है कि आप किसी चीज़ के बारे में अच्छा सोचो, ज़रूरी ये है कि आप किसी के बारे में निगेटिव ना सोचो एंड अपनी थॉट्स को रिप्लेस करो। सो यही चीज़ें हैं, बहुत सिंपल हैं, बताने में बहुत डिफिकल्ट लग रही है, सुनने में आपको डिफिकल्ट लग सकती है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे विद द प्रैक्टिस ये आपका मोमेंटम बन जाएगा एंड ये सारी चीज़ें आपको बहुत ईजी लग जाएंगी। सो अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है या फिर कोई भी इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड यहाँ तक आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। टिल द टाइम लेट्स प्ले बिग टुगेदर, हैव अ गुड डे।